नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रंभा अप्सरा के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। रंभा हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित स्वर्ग लोक की अत्यंत प्रसिद्ध अप्सराओं में से एक थी। अप्सराएं देवराज इंद्र के दरबार की दिव्य नर्तकियां और कलात्मक शक्तियों की प्रतीक मानी जाती हैं। जहां उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं प्रसिद्ध हैं, वहीं रंभा को स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ नर्तकी कहा गया है। उत्पत्ति। रंभा का उल्लेख मुख्यतः पुराणों, रामायण और महाभारत में मिलता है। अधिकांश कथाओं के अनुसार वह समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुई दिव्य अप्सराओं में से एक थी। उसे देवराज इंद्र ने अपने दरबार की प्रमुख नृत्यांगना बनाया। अर्थ। रंभा शब्द संस्कृत में कोमल, सुडौल, मोहक स्त्री के अर्थ में आता है, अर्थात सौंदर्य और आकर्षण की पराकाष्ठा। रंभा की विशेषताएं: अद्वितीय सौंदर्य, नृत्य और संगीत में पारंगत, सुगंधित दिव्य शरीर, मोहिनी शक्ति। जब महर्षि विश्वामित्र घोर तप कर रहे थे, तब इंद्र को भय हुआ कि वे स्वर्ग का सिंहासन प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र ने रंभा को भेजा कि वह आर्षि की तपस्या भंग करे। रंभा ने मधुर संगीत और सौंदर्य से उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन विश्वामित्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे हजारों वर्षों तक पत्थर बनने का श्राप दे दिया। एक कथा में एक बार जब रंभा नलकूबर से मिलने जा रही थी, तभी मार्ग में रावण ने उसे देख लिया। रावण केवल विद्वान ब्राह्मण और शिव भक्त ही नहीं था, वह त्रिलोक विजेता सम्राट भी बन चुका था। जब शक्ति और संयम साथ न हो, तब मन में भावना आती है, मेरे लिए कुछ भी निषिद्ध नहीं है। यही अहंकार उसे रंभा की ओर ले गया। उसने सोचा, स्वर्ग की सुंदरी भी मेरे अधिकार में आ सकती है। राक्षस राजा रावण ने रंभा के साथ जबरदस्ती बलात्कार करने का प्रयास किया। रंभा वास्तव में कुबेर पुत्र नलकूबर की पत्नी मानी जाती थी। जब उसने रंभा को देखा, उसका विवेक समाप्त हो गया। रंभा ने उसे समझाया भी कि वह नलकूबर की पत्नी समान है, फिर भी रावण नहीं रुका। नलकूबर ने रावण को श्राप दिया, यदि वह किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करेगा, उसका सिर फट जाएगा। इसी श्राप के कारण रावण सीता माता को छू नहीं पाया। यह रामायण की कथा में महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। रंभा किसका प्रतीक है? तांत्रिक व्याख्या में रंभा सीचा कामना प्लस आकर्षण शक्ति, इंद्र मन, साधक सीचा आत्मा। जब साधक साधना शुरू करता है, सबसे पहले विचार, कल्पना, स्त्री पुरुष आकर्षण, स्वप्न, कामुक मानसिक चित्र बढ़ते हैं। इसी को ग्रंथों में अप्सरा दर्शन कहा गया है। यानी यह बाहर की देवी नहीं, आपके भीतर की जागी हुई काम ऊर्जा है। साधना का सरल आध्यात्मिक विधान। समय: ब्रह्म मुहूर्त। स्थान: शांत कमरा, आसन, कुशासन या ऊन का आसन। दिशा: पूर्व या उत्तर। ध्यान विधि: आंख बंद करके हृदय या आज्ञा चक्र पर ध्यान। मन में दिव्य प्रकाशमान स्त्री रूप की कल्पना, केवल तेजस्वी दिव्य उज्ज्वल रूप। जप: ओम ह्रीं श्रीं सौंदर्याय नमः। ये किसी अप्सरा को बुलाने का मंत्र नहीं, बल्कि सौंदर्य, तेज, आकर्षण, जागरण मंत्र है। साधना में आने वाले अनुभव बहुत महत्वपूर्ण। यही वह भाग है जहां लोग भ्रमित हो जाते हैं। साधना के दौरान संभव अनुभव: स्वप्न में सुंदर स्त्री दिखना, किसी की उपस्थिति का एहसास, अचानक आकर्षण शक्ति बढ़ना, लोग आपकी बात मानने लगना, चेहरे पर तेज, आवाज प्रभावशाली होना। साधना के वास्तविक लाभ सही तरीके से करने पर: व्यक्तित्व आकर्षक, वाणी में प्रभाव, लोगों पर सकारात्मक प्रभाव, इंटरव्यू, व्यापार में सफलता। अप्सरा साधना तंत्र प्रयोग नहीं, मन ऊर्जा नियंत्रण की साधना है। गलत समझकर करने पर लाभ कम और मानसिक आध्यात्मिक परेशानी अधिक होती है। अधिकतर डरावने अनुभव गलत विधि और अपेक्षाओं के कारण ही होते हैं। उद्देश्य शुद्ध रखो। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। कोई स्त्री रूप प्रकट हो, प्रेम करे या साथ रहे, ऐसा लक्ष्य रखकर की गई साधना लगभग हमेशा भ्रम
आसक्ति और मानसिक तनाव देती है। सही उद्देश्य मन नियंत्रण, आकर्षण तेज, व्यक्तित्व विकास, आध्यात्मिक उन्नति। गलत उद्देश्य वशीकरण, भोग, कामना पूर्ति। ब्रह्मचर्य अनिवार्य। रंभा साधना का सीधा संबंध वीर्य, ओज, ऊर्जा से माना गया है। यदि अश्लील सामग्री देखना, कल्पनाएं करना, अत्यधिक काम विचार रखना तो साधना उल्टा प्रभाव देती है। बेचैनी, काम वासना बढ़ना, विचित्र स्वप्न। इसलिए कम से कम 40 दिन संयम अत्यंत आवश्यक। भोजन और जीवन शैली साधना काल में न करें शराब, मांसाहार, बहुत तीखा भोजन, देर रात जागना। करें हल्का सात्विक भोजन, पर्याप्त नींद, कम बोलना, गुस्सा नियंत्रण, क्योंकि यह साधना सीधे मस्तिष्क और प्राण ऊर्जा पर काम करती है। डर लगे तो तुरंत रोकें। यदि ये लक्षण हों, अत्यधिक भय, अनिद्रा, घबराहट, हर समय किसी की उपस्थिति महसूस होना, तुरंत साधना रोककर साधारण जप करें, नमः शिवाय। इससे मन स्थिर हो जाता है। ये थी जानकारी रंभा के विषय में। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।